नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा धीमान है। मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लिम्फोमा के बारे में। 15 सितंबर का जो दिन है वो वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। लिम्फोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है जो लिम्फेटिक सिस्टम से ओरिजिनेट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमें जर्म से लड़ने की ताकत देता है, कीटाणुओं से लड़ने की ताकत देता है। लिम्फोमा दो तरह के होते हैं, एक हॉजकिन लिम्फोमा और एक होता है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। सभी उम्र के जो लोग हैं, कोई भी उम्र के लोग इससे ग्रसित हो सकते हैं और ये दोनों ही तरह के लिम्फोमा पूरी तरीके से क्योरेबल होते हैं। हालांकि इनकी क्योरेबिलिटी का रेट और इनका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी ये दोनों डिफरेंट होते हैं। लिम्फोमा की जो लक्षण होते हैं वो मूलतः गांठों के रूप में होता है कि शरीर में कई कई जगह गांठें बनना। ये जो गांठें होती हैं ये लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट की वजह से होती है। लिम्फ नोड हम सबकी बॉडी में नॉर्मली पाए जाते हैं, बट जब ये कैंसर डेवलप होता है तो ये लिम्फ नोड्स का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, जो कि गांठों के रूप में पेशेंट को और बाकी लोगों को और डॉक्टर्स को तो ऑफ कोर्स नज़र आता है। तो बॉडी में स्वेलिंग होना, कहीं पर भी गांठें बनना, बुखार आना बार बार और ना टूटना, भूख कम हो जाना, वज़न कम हो जाना, बहुत ज़्यादा खुजली होना पूरे शरीर में या बहुत ज़्यादा रैशेस बनना, ये सभी जो लक्षण हैं वो लिम्फोमा के कुछ लक्षणों में से एक हैं। अगर हम बात करें कि लिम्फोमा के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कि कौन से पेशेंट्स में इनके बढ़ने की संभावना होती है, तो कोई एक कारण या कोई बहुत ही डेफिनेटिव कारण नहीं है लिम्फोमास के होने का, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें कि लिम्फोमास की डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे बढ़ती उम्र के साथ मेल्स में ये फीमेल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसके साथ ही अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव होते हैं या फिर अगर पेशेंट को पहले से कुछ और वायरल इन्फेक्शंस हों, जिसमें से एक एप्स्टीन बार वायरस होता है, तो इन्हें लिम्फोमा होने के चांसेस जो हैं वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इस ट्रीटमेंट से तक पहुंचने से पहले हम बीमारी का नाम कैसे पता करते हैं, तो यूजुअली जो सबसे पहला टेस्ट किया जाता है वो होता है इन गांठों से एक बायोप्सी लेना, जिसे हम लिम्फ नोड बायोप्सी, या अगर लिम्फ नोड की जगह कहीं और पर ये गांठ है तो वहाँ से हम एक बायोप्सी, एक टुकड़ा निकालते हैं, जिसको हम आगे के लिए हिस्टोपैथोलॉजी में भेजते हैं और उसकी पूरी जांच की जाती है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को लिम्फोमा का डायग्नोसिस बनता है तो स्टेजिंग के लिए हम उसका CT स्कैन या PET स्कैन और बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी ये सब करते हैं, जिससे कि हमें स्टेजिंग के बारे में पता चले। लिम्फोमा की 4 स्टेजेस होती हैं और चौथी स्टेज अंतिम स्टेज होती है, लेकिन हर स्टेज में ये कैंसर पूरी तरीके से क्योरेबल होता है। ट्रीटमेंट को जहाँ तक हम देखें तो इसकी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से की जाती है। जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो कीमोथेरेपी का होता है। कुछ पेशेंट्स में और कुछ टाइप्स ऑफ लिम्फोमा में हम रेडिएशन का भी सहारा लेते हैं, जैसे कि CNS लिम्फोमास में और कुछ हॉजकिन लिम्फोमास में हम रेडिएशन का सहारा लेते हैं। अगर पेशेंट का लिम्फोमा रेजिस्टेंट हो कीमोथेरेपी से तो अंत में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इसका पूरी तरीके से क्योर होता है। धन्यवाद।